Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Ruqayya Farooq from Team Med Sparkle, and in this video I am going to talk about the treatment of Parkinson's disease in detail. So first of all, what is the strategy of this treatment? As we know, Parkinson's disease में एसिटाइलकोलिन और डोपामीन के लेवल्स जो हैं वो फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं. इन दोनों के लेवल का इम्बैलेंस होता है. एसिटाइलकोलिन की कंसंट्रेशन हमें हाई मिल रही होती है ब्रेन के अंदर, और डोपामीन जो है वो डेफिशिएंट होता है ब्रेन के अंदर. So the strategy of treatment is to correct the balance of acetylcholine and dopamine. Now come towards the first drug combination, that is levodopa and carbidopa. सबसे पहले हम synthesis देख लेते हैं डोपामीन की. Dopamine is synthesized from tyrosine. Tyrosine is converted into dopa and dopa is converted into dopamine. Now here two question arises. एक सवाल तो ये है कि लीवोडोपा जो है वो हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, डायरेक्टली डोपामीन यूज़ क्यों नहीं करते. सेकंड क्वेश्चन ये है कि लीवोडोपा जो है वो हम हमेशा कार्बिडोपा के साथ यूज़ क्यों करते हैं. तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि लीवोडोपा है क्या. लीवोडोपा इज़ द प्रिकर्सर ऑफ डोपामीन. ठीक है, डोपामीन जो है वो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन ये हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता. हमें जो है वो ब्रेन के अंदर डोपामीन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करना होता है. अगर हम डायरेक्टली डोपामीन एडमिनिस्टर करते हैं तो ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करेगा और पेरिफ्री में सिर्फ इसकी कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी. अब हमारे पास सवाल ये आता है कि हम लीवोडोपा ही क्यों यूज़ कर रहे हैं, डोपामीन यूज़ क्यों नहीं करते. तो लीवोडोपा यूज़ करने का मकसद ये है कि लीवोडोपा जो है वो एक ऐसा कंपाउंड है या एक ऐसी ड्रग है जो हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती है, लेकिन डोपामीन जो है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती. हमें जो है डोपामीन की कंसंट्रेशन ब्रेन में इंक्रीज़ करनी है, तो इसीलिए ड्रग को ब्लड ब्रेन बैरियर से क्रॉस करवाना ज़रूरी है. इसीलिए हम लीवोडोपा का यूज़ करेंगे. दूसरा सवाल आता है कि लीवोडोपा को जो है वो कार्बिडोपा के साथ ही क्यों यूज़ करते हैं कॉम्बिनेशन में, हम इसको अलोन क्यों यूज़ नहीं करते. तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि लीवोडोपा जो है ये जब हमारी बॉडी के अंदर एंटर होता है तो ये इसकी किस तरीके से मेटाबॉलिज्म होती है और किस तरीके से ये जो है वो ब्रेन तक पहुंचता है. तो सबसे पहले लीवोडोपा जब मेटाबोलाइज होता है बॉडी के अंदर पेरिफ्री में और जीआई के अंदर, तो मोस्ट ऑफ द अमाउंट जो है वो हमारे पास मेटाबोलाइज हो जाती है इन पेरिफ्री और जीआई, और इन मेटाबॉलिज्म की वजह से जो है वो साइड इफ़ेक्ट्स मिलते हैं, नोज़िया, वॉमिटिंग, कार्डिक इरिथमियास वगैरह. लीवोडोपा जो है वो जिस एंजाइम से मेटाबोलाइज होता है उसका नाम है डोपा डी कार्बोक्साइलेज. तो डोपा डी कार्बोक्साइलेज को इनहिबिट करवाने के लिए हम डोपा डी कार्बोक्साइलेज इनहिबिटर का यूज़ करते हैं, और इसकी ड्रग की एग्जांपल है हमारे पास कार्बिडोपा. इसको जब हम कॉम्बिनेशन में देते हैं तो लीवोडोपा की जो मेटाबॉलिज्म होती है बाय डोपा डी कार्बोक्साइलेज, कार्बिडोपा उसको इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म इन पेरिफ्री जो है वो ब्लॉक हो जाती है और फ्यूअर साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो मिलते हैं, या फिर ना होने के बराबर जो हैं वो साइड इफ़ेक्ट्स हमें मिलते हैं. नाउ मेटाबॉलिक पाथवेज कौन से होते हैं और कौन से एंजाइम्स हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं. तो सबसे पहले पेरिफ्री के अंदर कैटेकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम प्रेजेंट होता है और डोपा डी कार्बोक्साइलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है. ये जो है लीवोडोपा को कन्वर्ट करता है इंटू 3 ओ मिथाइल डोपा में, और डोपा डी कार्बोक्साइलेज लीवोडोपा को कन्वर्ट करता है इंटू डोपामीन. ब्रेन की बात करें तो ब्रेन के अंदर भी ये दोनों एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे और इनका सेम फंक्शन होगा, जबकि MAOB एंजाइम जो है ये हमारे पास डोपामीन को कन्वर्ट करता है और डोपामीन को मेटाबोलाइज कर देता है, डोपामीन को कन्वर्ट करता है इनटू इट्स मेटाबोलाइट्स. लीवोडोपा को जो है वो हम 30 मिनट्स बिफोर मील एडमिनिस्टर करते हैं. पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स आर एनोरेक्सिया, नोज़िया, वॉमिटिंग. डोमपेरिडोन जो है वो हम नोज़िया को ओवरकम करने के लिए यूज़ करते हैं, और फिनोथाइजीन को जो है वो हम अवॉइड करेंगे एज इट कैन रिड्यूस द इफेक्ट्स ऑफ लीवोडोपा. नाउ द सेकंड क्लास इज डोपामीन रिसेप्टर अगोनिस्ट. एग्जांपल्स आर ब्रोमोक्रिप्टीन, प्रोमिपेक्सोल एंड एपोमॉर्फिन. दे एक्ट डायरेक्टली ऑन डोपामीन रिसेप्टर, और ये फर्स्ट लाइन थेरेपी ड्रग्स हैं क्योंकि इसमें फ्लक्चुएशंस का जो इंसिडेंस है वो लीवोडोपा के कंपैरिजन में कम हो. Now move towards the third class of drug, that is COMT inhibitors. Examples are entacapone और tolcapone. ये drugs जो हैं ये डायरेक्टली जाके एंजाइम को ब्लॉक करेंगी. इस एंजाइम से क्या हो रहा था, इस एंजाइम से लीवोडोपा कन्वर्ट हो रहा था इंटू 3 ओ मिथाइल डोपा. ठीक है, तो ये ड्रग क्या करेगी, प्लाज्मा कंसनट्रेशन 3 ओ मिथाइल डोपा की डिक्रीज़ कर देगी और सेंट्रल अपटेक जो है लीवोडोपा का इंक्रीज़ कर देगी. मेटाबॉलिज्म को जो है वो बेसिकली ये ब्लॉक करेगी. Now the fourth class is monoamine oxidase B inhibitors. Examples are racegiline and siligilene. ये भी जो है इस एंजाइम को ब्लॉक करके मेटाबॉलिज्म को ब्लॉक करेंगी. देन है हमारे पास एंटी मस्कैरिनिक एजेंट्स.
एग्जाम्पल्स इज बेंजट्रोपिन। एंटी मस्कैरिनिक एजेंट हम यहाँ पे क्यों यूज़ कर रहे हैं, इस वजह से यूज़ कर रहे हैं कि एसिटाइलकोलिन की कंसनट्रेशन हमारे पास इंक्रीज हुई है, तो इसलिए हम एंटी मस्कैरिनिक एजेंट्स का यूज़ करेंगे। एमेंटाडीन जो है वो एंटीवायरल ड्रग है, लेकिन इसमें एंटी पार्किंसन एक्टिविटी है, इसी वजह से इस ड्रग को हम यूज़ करते हैं। ये हमारे पास एसिटाइलकोलिन की कंसनट्रेशन को कम करती है और डोपामिन की कंसनट्रेशन को इंक्रीज़ करती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।